जय गुरुजी विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी। मैं गुरुजी की बेटी शीतल जम्मू से। आज अपना शुक्राना सत्संग अमृत वेला के बाद 6:40 पर 6 अक्टूबर के दिन प्रभु जी के पावन चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ। प्रभु जी महाराज मुझे हमेशा अपनी कृपा में रखिएगा, अपनी शरण में रखिएगा और अपना कृपा भरा मेहर भरा हाथ हमेशा मेरे सर पे रखिएगा। प्रभु अपनी शरण में रखिएगा। मैं शुक्राना करना चाहूँगी सौम्या आंटी, विपिन अंकल जी का, जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया जिसके थ्रू हम अपना शुक्राना सत्संग पोस्ट करते हैं और सब जन तक हमारे सत्संग को पहुंचा पाते हैं। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी का शुक्राना शुरू करूँगी उनके मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं 2-3 डेज़ के बाद आई थिंक शुक्राना अपना कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो मैं अपने प्रभु जी से माफ़ी मांगना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इतने टफ़ रूटीन में डाला है जिसमें मुझे बहुत सारा वर्कलोड है। एंड हर पल तो प्रभु जी का शुक्राना करती हूँ, लेकिन मैं मैनेज नहीं कर पाती कि बीच में से टाइम निकाल के शुक्राना कर सकूँ। उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। प्रभु जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, ईश्वर अपनी बेटी को। और प्रभु जी बड़ी हेल्प करते हैं मेरी टाइम मैनेजमेंट करने में। धीरे धीरे करके वो मुझ पे बर्डन नहीं होने देते और 1 बाय 1 मेरे काम निपटाते जाते हैं। एंड टिक मार्क जो है वो लगता जाता है कि येस दिस वर्क इज़ थ्रू। तो शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना प्रभु जी महाराज। ऐसे ही सब काम बनाते जाइएगा, चाहे जितना भी काम का ढेर हो, लेकिन थोड़ा करके अगर वो निकलता रहे तो वो कम हो ही जाता है। तो शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्रभु। संगत जी, हम जो प्रभु जी की शरण में आगे बढ़ने की जर्नी पे अग्रसर है, उस जर्नी पे आज मेरे प्रभु का मैसेज है अक्टूबर 6 का 2025 का। वो मैसेज हम लेंगे कि हमारे ईश्वर हमसे क्या करने के लिए कह रहे हैं और उस पद्धति को हम कैसे फॉलो करें। तो थोड़ा सा छोटा सा एक प्रभु जी की तरफ से मैसेज जो हम लेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सो क्रिएटिंग अ वर्ल्ड ऑफ फॉरगिवनेस। तो प्रभु कहते हैं कि मैं पार्ट 1 में वो हमें बता रहे हैं कि एक ऐसी दुनिया बनाना चाहता हूँ जहाँ पे हर एक में इतनी शक्ति हो कि वो दूसरे को माफ़ कर सके। गॉड वॉन्ट्स अस टू क्रिएट अ वर्ल्ड ऑफ फॉरगिवनेस। प्रभु चाहते हैं कि हम एक ऐसी दुनिया बनाएं जो कि माफ़ करना जानती है, एक दूसरे के गुनाहों को, गलतियों को माफ़ी देती है। अ वर्ल्ड वेयर ईच वन इज़ अनक्रिटिकल एंड डज नॉट कीप अ नेगेटिव आई ऑन अदर्स मिस्टेक एंड वीकनेसेस। प्रभु जी कहते हैं कि वो ऐसी दुनिया बनाना चाहते हैं कि जहाँ पे कोई दूसरे की तरफ बुरी नज़र से, नेगेटिव आई से नहीं देखता कि इसके पास ये क्यों है या मेरे पास नहीं है। तो इस तरह की सोच नहीं रखता, या फिर अगर किसी से गलती हो जाती है या उसकी कोई कमज़ोरी है तो उसको सोचता नहीं है या उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। सो अ वर्ल्ड वेयर देयर इज़ कंप्लीट पीस एंड हार्मनी बिटवीन एवरीवन। प्रभु जी कहते हैं उनको एक ऐसी दुनिया बनानी है जहाँ पे सभी एक दूसरे से प्यार करते हों, एक दूसरे से हार्मनी में रहते हों, खुशियाँ बांटते हों और किसी से ग्रजेस ना रखते हों। सो इन स्पाइट ऑफ देयर डिफरेंट नेचर्स एंड संस्कारास, चाहे उनके कितने भी डिफरेंट नेचर हों या संस्कार हों, वो फिर भी मिलजुल के रहते हैं और एक दूसरे से प्रेम से रहते हैं और अपने बीच में डिफरेंसेस नहीं रखते। और ऐसी अगर दुनिया हो तो फिर क्या होता है कि जैसे हम लोगों का छोटा सा सत्संग ग्रुप है और प्रभु जी अपनी मेहर रखें उस ग्रुप पे, किसी की नज़र ना लगे। तो हम लोग सभी जो हैं डिफरेंट ओपिनियन के, डिफरेंट प्रांतों के लोग हैं जो जुड़े हुए हैं, और फिर भी हम लोगों ने इतना मोह, इतनी माया एक दूसरे के साथ डाली है कि हम लोग सब जो है अच्छे से मिलते हैं, पाठ करते हैं और प्रभु जी की शरण में सत्संग करते हैं। और उनका अनंतम अनंतम शुक्राना है कि एक ऐसी दुनिया की रिफ्लेक्शन प्रभु जी आपने उस ग्रुप में हमें दी है। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, जहाँ पे हम किसी को जज नहीं करते, बस सिर्फ अपना आपके प्रति प्रेम है उसको बांटते हैं। तो प्रभु जी कहते हैं आगे कि बेस्ड ऑन स्पिरिचुअल नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग वी आर शेयरिंग विद यू few different qualities that are different colors of forgiveness and matching actions associated with them which you could experience। तो प्रभु जी कहते हैं कि इस स्पिरिचुअल नॉलेज से, इस प्रभु की नॉलेज से हमें जो समझना है
और जो हम शेयर कर रहे हैं, जो डिफरेंट क्वालिटीज़ हैं, वो अलग अलग रंगों की तरह है। जैसे कि किसी को माफ़ करना या फिर मैचिंग एक्शंस करना एसोसिएटेड विद देम, उनकी तरह की बातें कर लेना, या जैसे अगर कोई पाठ कर रहा है तो उसमें राज़ी हो जाना, कोई भजन गा रहा है तो उसमें राज़ी होना। तो क्योंकि हम एक दूसरे से सीखते हैं, एक दूसरे से नई नई बातें सीखते हैं। अपनी बातें मनवाने से बेटर ये है कि अगर हमें लगे कि कोई दूसरे की बात सुने और उसको प्रोत्साहन दे, तो वो भी कितना अच्छा होता है, बिकॉज़ हम उनसे नई नई चीज़ें सीखते हैं। सो प्रभु जी कहते हैं इस श्रृंखला में आगे है कि जेनरॉसिटी, सबसे पहले हमें अपने भीतर लानी है जेनरॉसिटी, जिसका मतलब है कि हमें फॉरगेटफुल होना पड़ेगा कि किसी ने अगर कोई गलती कर दी, जैसे सपोज़ करिए हमें इतना जेनरस होना है कि अगर किसी ने कुछ कह भी दिया, हमें गलती से बोल भी दिया, अपशब्द बोल दिए, कुछ हो गया, तो हमारा दिल इतना बड़ा होना चाहिए कि हम उसकी गलती को माफ़ करके भुला सकें। अक्सर क्या होता है कि लोग गलती में शायद माफ़ भी कर दें, लेकिन उसको भुलाते नहीं हैं, अपने दिल में वो ज़ख्म रखते हैं और फिर बाद में उसको निकालते हैं। तो हमें ये कोशिश करनी है कि हमें इतना जेनरस हो कि हम अगर कोई भूल चूक भी किसी के साथ हो जाती है या गलती से कोई कुछ कह भी देता है, तो हम उसको भुला सकें और उसको पूरे दिल से माफ़ भी कर सकें। सेकेंडली, प्रभु कह रहे हैं कि ओपननेस होनी चाहिए, कि हमें इतना ओपन होना चाहिए कि हम सबको एकोमोडेट कर सकें। कोई किसी भी प्रांत से आता है, किसी भी रिलीजन, कल्चर, डिफरेंसेस जो भी हैं उसके भीतर, हाई पोजीशन, लो पोजीशन, सोसाइटी में कहीं से भी आ रहा है, किसी भी एरिया से आ रहा है, चाहे वो रिच है, पुअर है, कहीं से भी है, तो प्रभु जी कहते हैं इतनी ओपननेस हमारे अंदर होनी चाहिए, इतनी खुले बाजू से हमें स्वागत करना चाहिए कि हम हर एक इंसान को अपने भीतर एकोमोडेट कर लें, हर एक को अपना लें, हर एक को एडजस्ट कर लें। उसके बाद प्रभु जी कहते हैं कि थैंकफुलनेस, जो हमारे प्रभु जी का मोटो भी है, शुक्राना। गिव ब्लेसिंग्स एंड टेक ब्लेसिंग्स, हमें दूसरों को भी ब्लेसिंग्स देनी है कि सब संगत की भलाई के लिए जैसे हम काम करें, और फिर हमने उनसे ब्लेसिंग्स भी लेनी है, वो भी वैसे ही बोलेंगे और हम भी वैसे ही करेंगे, वो भी हमें ब्लेसिंग्स दें और हम भी उनको ब्लेसिंग्स दें। इतना हमारा विशाल हृदय हो। और फिर प्रभु जी कहते हैं कि वार्मथ होनी चाहिए हर एक के अंदर। बी अनक्रिटिकल, किसी को भी क्रिटिक्स नहीं कीजिए, मतलब अपशब्द नहीं बोलिए, किसी को बुरा मत बोलिए। हो सकता है किसी में अभी हमसे कम क्वालिटी है या हम में किसी से कम क्वालिटी है, लेकिन हमें हमेशा उनको प्रोत्साहन भरे शब्द ही बोलने चाहिए। जैसे कि छोटी सी एग्जांपल देती हूँ, जैसे मैं भजन नहीं गाती थी, लेकिन संगत ने मुझे बोल बोल के कि नहीं आंटी आप अच्छा गा रहे हो, अच्छा गा रहे हो, आप कोशिश करो, और भजन गाना मुझे सिखा दिया। तो मैं उनका अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे एप्रिसिएशन दिया और इतनी वार्म दी कि मैं उसको कर पाई, और वो क्रिटिकल नहीं हुए जब मैं अच्छा नहीं भी गाती थी, या उन्होंने मुझसे इस तरह से नहीं बोला अरे आप तो कैसा गाती हो या क्या, मतलब कुछ ऐसे शब्द नहीं बोले कि जिससे मैं गाना बंद कर देती। उन्होंने हमेशा मुझे अप्रिशिएट किया, और जिसकी वजह से आज मैं खुल के गा पाती हूँ, चाहे मैं अच्छा गाऊँ या बुरा गाऊँ, क्योंकि मुझे पता है दे विल नॉट जज मी। सो हमें वार्मथ रखनी है अपने भीतर और अनक्रिटिकल होना है, किसी के बारे में कमेंट्स पास नहीं करने। फिर प्रभु जी कहते हैं कि हमारे अंदर टॉलरेंस भी होनी चाहिए, बर्दाश्त करने की शक्ति। सो कीप एन ईजी आई ऑन अदर्स वीकनेस, तो हमें किसी की भी कोई कमज़ोरी हो तो उस पर हमें ईजी रहना है, मतलब बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं करना उसको, या अपने टेम्परामेंट को चेंज नहीं करना उस चीज़ को उजागर करने के लिए। कोशिश करना है टू अवॉइड इट, या फिर प्यार से समझाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा जो है वो क्रिटिक नहीं होना है, बोलते नहीं रहना है, या उस चीज़ से डिस्टर्ब ना ही होना है, ना ही सिचुएशन को गंदा करना है। फिर हमारे गुरुजी कहते हैं एक्सेप्टेंस रखिए अपने भीतर, एब्जॉर्व करिए अदर्स वर्च्यूज़, गिविंग, उनके जो उनकी वर्च्यूज़ है उनको एक्सेप्ट करिए। देखिए हर सोसाइटी में, हर कल्चर में, हमारे इंडिया में ही इतने रंग बिरंगे कल्चर हैं, है ना। कोई हमारे साथ आंटी देहरादून से जुड़ी है, कोई दिल्ली से जुड़ी है, तो मतलब कोई बंगाल से, कोई कहीं से, तो अलग अलग, एक कैलिफोर्निया की आंटी भी हैं। तो हमारे यहाँ पे अलग अलग जो संगत जुड़ी है, जैसे भांति भांति के डिफरेंसेस हैं, उनके वर्च्यूज़, उनके कल्चर्स में डिफरेंस है। तो हमें कितनी सारी नई चीज़ें, जैसे वो लोग जोत कैसे जलाते हैं, हम डिफरेंट तरीके से करते हैं, वो अलग, तो हम उनकी चीज़ें जो अच्छी लगती हैं वी ट्राई टू एब्जॉर्ब देम, हम उनको सीखते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, और जो चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं उन चीज़ों को हम ले लेते हैं, और वो जो उनको अच्छी लगती है वो हमसे सीख लेते हैं।
तो प्रभु जी कहते हैं हमेशा एक्सेप्टेंस रखिए, अपनाने की शक्ति भी रखिए, लोगों को सुनिए, उनसे भी जानिए। उसके बाद हमारे प्रभु कहते हैं बी गिविंग, फिल अदर्स विद वर्च्यूज़, दूसरों को भी दीजिए और अच्छाइयाँ, जो अच्छी बातें होती हैं वो शेयर करिए, प्रभु जी की संगत के साथ भी शेयर करिए, उनको भी अच्छी बातें सिखाइए और उनको भी आगे बढ़ाइए। तो ये तरीका जो है ये हमारे प्रभु का हम सब संगत को आगे बढ़ाने के लिए जो वो बता रहे हैं। सो इन ऑर्डर टू एक्सपीरियंस दीज डिफरेंट क्वालिटीज़ विच मीन्स ब्रिंगिंग दीज डिफरेंट कलर्स ऑफ फॉरगिवनेस इनटू प्रैक्टिस, प्रभु जी कहते हैं कि ये जितनी मैंने क्वालिटीज़ तुम्हें बताई, जो ये डिफरेंट क्वालिटीज़ है, जैसे जनरॉसिटी, ओपननेस, थैंकफुलनेस, वार्म, टॉलरेंस, एक्सेप्टेंस एंड गिविंग। तो प्रभु जी कहते हैं ये जो क्वालिटीज़ हैं ये सारी की सारी अलग अलग रंगों की तरह हैं, फॉरगिवनेस के मतलब कि माफ़ी के अलग अलग रंगों की तरह है, कि मतलब हम एब्जॉर्व कर लें चीज़ों को, हम बदतमीज़ी ना करें, प्यार से एक्सेप्ट करें सबको। तो ये माफ़ करने के ही तरीके हैं, तो ये प्रैक्टिस में हमें लाने हैं। मतलब देखिए कोई भी चीज़ है, अगर हम सिर्फ उस पर बात करते हैं, चर्चा करते हैं और अगर उसको अपनी ज़िंदगी में नहीं ढालते तो हम कहीं ना कहीं फेलियर होते हैं, फिर हम उस चीज़ को दैट मीन्स हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे। एंड कहते हैं ना कई लोग कैसे जैसे कहते हैं कि अरे ये तो मेरी आदत है, मैं गुस्सा करता हूँ, ये तो मेरी आदत है। हम आदत बनाते हैं, आदत हमारी शुरू से नहीं होती। क्या बचपन से हम कोई आदत लेके हमारा जन्म होता है और हमेशा वो ही कैरी फॉरवर्ड होती है? टाइम टू टाइम हम चेंज होते रहते हैं ना, हमारा बिहेवियर, हमारा एटीट्यूड चेंज होता रहता है जैसे जैसे हम नई चीज़ें सीखते हैं। तो जो हमारा बिहेवियर होता है ये पैटर्न्स चेंज हो सकते हैं अगर हम कॉन्शियस हो जाएं, अगर हम अपने दिमाग को करेक्ट फीडिंग दें, अपने दिमाग को पॉजिटिविटी दें, करेक्ट अफर्मेशंस दें। तो धीरे धीरे क्या होता है कि हमारी ज़िंदगी में हम जब किसी स्थिति में आते हैं ना तो हमें ये चीज़ें याद आती हैं कि मुझे ऐसे नहीं करना है, मुझे ऐसे बात नहीं करनी। और अगर हम कर भी देते हैं ना तो हमारे बैक ऑफ द माइंड हमें याद रहता है कि अरे मुझे ये नहीं करना था, मुझसे हो गया, और हम वो सॉरी फील करते हैं खुद में। और जब ऐसा करते हैं तो नेक्स्ट टाइम फिर हम वो गलती नहीं दोहराना चाहते। तो प्रभु जी कहते हैं कि हमें अपने सब कॉन्शियस माइंड में इन चीज़ों को डालना है कि फॉरगिवनेस ही सबसे बड़ी प्रैक्टिस है जो हमें दुनिया में करनी है, जो जग भलाई के लिए और अपनी भलाई के लिए करनी है। तो प्रभु जी कहते हैं वी नीड द पावर ऑफ पीस, लव एंड ट्रुथ, और हमें उसके लिए शक्ति चाहिए, शांति की शक्ति चाहिए, प्यार की शक्ति चाहिए और सच्चाई की शक्ति चाहिए। किसी का बुरा ना करें और हमेशा प्रेम से सच बोलते हुए अपने कार्य करें। दीज थ्री पावर्स टुगेदर मेक अप द हीलिंग बाम ऑफ फॉरगिवनेस। तो प्रभु जी कहते हैं कि ये जो तीन पावर्स हैं, पीस, लव एंड ट्रुथ, ये हीलिंग है हमारे लिए। ठीक है, फॉरगिवनेस की हीलिंग है कि हमारे अंदर जब शांति होगी, प्यार होगा और सच्चाई होगी, हम किसी को भी आसानी से माफ़ कर पाएंगे। विच हील आवर एंगर फिल थाट्स, जो हमारे दिमाग में, हमारे हृदय में अगर गुस्से वाले कोई थाट्स भी आते हैं ना, तो इन चीज़ों को भी अगर हम, हमारा बेस जो है, हमारी आत्मा अगर फॉरगिविंग है, अगर हमारी आत्मा जो है वो प्यार करना जानती है, सच्चाई पे चलना जानती है ना, तो फिर जब गुस्सा भी आता है ना, वो उन थॉट्स को भी ओवरकम कर लेती है, उन थॉट्स पे भी पार पा लेती है और अपने आप को स्टेबल कर लेती है, हमारी फीलिंग्स, हमारे इमोशंस को कंट्रोल में कर लेती है। विच इन टर्न हील अवर पीसलेस वर्ड्स एंड एक्शंस, और फिर जिसकी वजह से हमारे जो अपशब्द हम किसी को नहीं कहते, या फिर हमारे एक्शंस बुरे नहीं निकलते। अगर कोई बुरा बोलता भी है तो हम या तो चुप होके उसके ऊपर थॉट देते हैं और फिर उसके बाद हम उस पर रिएक्ट नहीं करते, बट हम समझने की कोशिश करते हैं कि अगले की मनोस्थिति क्या है, उसने ऐसा क्यों कहा, और अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करते हैं। तो बहुत ही प्यारा सा मैसेज जो है हमारे गुरुजी द्वारा जो मुझे पढ़वाया गया और सब संगत तक पहुंचवाया गया। अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी गुरुजी महाराज जी का ये सेवा करवाने के लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना। और प्रभु जी महाराज मुझे ऐसी चीज़ें रोज़ रोज़ सिखाने के लिए कि क्या सही है, क्या गलत है, और कैसे मैं अपने बिहेवियर को चेंज कर सकती हूँ, कैसे दिन ब दिन जो है आगे इस जर्नी पे अग्रसर हो सकती हूँ, आपके प्यार में अग्रसर हो सकती हूँ, आपकी सेवा में अग्रसर हो सकती हूँ। प्रभु जी महाराज कहते हैं कि मैं जैसी भी तुम्हें सेवा देता हूँ वो गुरु जी की ही सेवा होती है, चाहे वो तुम फिज़िकली सेवा करो या फिर तुम इस तरह से जो उनके थॉट जो मुझे वो देते हैं करने के लिए सेवा, वो मैं करूं, तो वो भी एक सेवा ही है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना प्रभु जी महाराज ये सेवा मुझसे करवाने का। ये ऐसी सेवा है, वो कहते हैं ना कि जब किसी को आप फूल दो तो आपके हाथों से भी खुशबू आती है,
तो पहले वो मुझ पे रिफ़्लेक्ट मैं करती हूँ और फिर मैं सब पे रिफ़्लेक्ट करती हूँ। तो जब प्रभु जी अपनी मेहर करें और ये हमारे बिहेवियर्स में उतार दें, हमारे इस तरह का हमारा मंचित हो जाए कि हम इतने प्यार युक्त हो जाएं कि हमें किसी के प्रति भी गुस्सा ना आए कभी, और हमेशा उसकी मनोस्थिति समझते हुए हम आगे बढ़ते जाएं। और जैसे प्रभु जी कहते हैं कि सतयुग भी यही है और कलयुग भी यही है। ये सिर्फ हमारी मनोस्थिति पर डिपेंड करता है कि वो किस में है, सतयुग में कि कलयुग में। तो हमें कहाँ रहना है, सतयुग में रहना है कि कलयुग में रहना है। तो जब अगर हम अपने भीतर ही अपना सतयुग बना लेंगे तो हमारे आसपास भी हमें सतयुग ही नज़र आएगा। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्रभु, अपनी मेहर करने के लिए, हमें पॉजिटिव एफर्मेशंस देने के लिए। शुक्राना मेरे ईश्वर। अपने सत्संग को मैं यहीं विराम देना चाहूँगी प्रभु जी महाराज जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल जय सोमयान गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे गुरुपा। मैं गुरु जी की बेटी हेमा कैलिफोर्निया से बोल रही हूँ। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं आपके श्री चरणों में बैठकर आपका मंत्र जाप करूँगी और आपका ध्यान करते हुए अपना शुक्राना सत्संग आपके श्री चरणों में अर्पित करती हूँ गुरु जी। 4:08 हुए हैं गुरु जी। यहाँ पर दोपहर का समय है और आज की तारीख है 5 अक्टूबर 2025। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। थैंक यू बाबा। मेरे प्यारे गुरुपा, जैसा कि हम सभी अब जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से कि आप ही हमारे महाशिव हैं। मेरे प्यारे गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है कि हम आपकी संरक्षण में हैं, आपकी छत्र छाया के नीचे हैं गुरु जी। हम थैंक यू बाबा, अपने बच्चों को अपनी छत्र छाया में लेने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, आज के समय में जो इंसान के अंदर दुख है वो सिर्फ परमात्मा की महिमा करने से ही जा सकता है। जब इंसान परमात्मा की महिमा करता है, परमात्मा से प्यार करता है, तो उसके दुख कटते हैं गुरु जी। ऐसे ही बाबा, हम भी अपने बाबा से अर्थात अपने प्यारे गुरु जी से बहुत प्यार करते हैं और मन में ये रहता है कि किस प्रकार हम अपने प्यारे गुरु जी की महिमा करें, किस प्रकार हम अपने प्यारे बाबा से बहुत बहुत प्यार करें। शुक्राना गुरु जी, ये शुक्राना सत्संग ही एक माध्यम है जिसके थ्रू हम अपने प्यारे गुरु जी को अपना प्यार जताते हैं। शुक्राना गुरु जी, आपने हमको ये शुक्राना सत्संग दिया, हमारे ऊपर बहुत उपकार किया गुरु जी। इस शुक्राने सत्संग के माध्यम से हम अपनी आवाज़ आप तक पहुंचाते हैं, अपने दिल की आवाज़, अपने मन की आवाज़ आप तक पहुंचाते हैं गुरु जी। आप अपने बच्चों की हर नीड को समझते हैं, हर ज़रूरत को समझते हैं कि मेरे बच्चे को क्या चाहिए, और उसी हिसाब से हमारी हर एक्टिविटी आप करवाते हैं गुरु जी। उसी हिसाब से आप हमारे लिए समय का
मैनेजमेंट करवाते हैं गुरुजी। जैसे कि इस समय ये मुझे बहुत प्यारा सा एकांत का समय मिला है, जब मैं अपने बाबा से अपने दिल की बात कहूँगी। इस समय कोई भी मेरे और मेरे बाबा के बीच में नहीं है, सिर्फ मैं और मेरे बाबा, दूसरा न कोई। बाबा हमेशा कहते हैं कि अपना डायरेक्ट कनेक्शन बना, अपना डायरेक्ट कनेक्शन बना मेरे साथ। मेरे प्यारे गुरुजी, ये तो आप ही जानते होगे बाबा कि मेरा आपके साथ डायरेक्ट कनेक्शन है या नहीं है। आप ही मुझे बताओगे कि क्या सचमुच में मेरा आपके साथ डायरेक्ट कनेक्शन है। अगर है तो मुझे कुछ सिग्नल देना बाबा कि आपका और मेरा, यानी कि मेरा आपके साथ डायरेक्ट कनेक्शन है। और अगर नहीं है तो वो भी मुझे बताना बाबा कि अभी तुझे डायरेक्ट कनेक्शन रखने की बहुत ज़रूरत है, अभी तेरा डायरेक्ट कनेक्शन नहीं बना है। ऐसे मुझे बताना बाबा, मुझे गाइड करना प्लीज़। मेरे प्यारे गुरुजी, मेरा ऐसा बहुत मन करता है कि मैं कुछ भी ऐसा रीड करूं जिससे कि मैं अपना कनेक्शन आपके साथ बहुत गहरा बनाऊं, बहुत डीप बनाऊं, अपने प्यारे प्रभु के साथ, अपने प्यारे परमपिता परमात्मा के साथ मेरा दिल से दिल का कनेक्शन हो, आत्मा से आत्मा का कनेक्शन हो। ऐसी मेरी इच्छा है बाबा। वैसे तो आप कहते हैं बाबा कि मंत्र जाप किया करो, मंत्र जाप बढ़ा दो। आप हमको बहुत गाइड करते हैं। आपने हमको ये भी कहा था कि चंदन तिलक लगाया कर। बाबा, मैंने आज भी चंदन तिलक नहीं लगाया। मेरे प्यारे गुरुपा, हमारा शेड्यूल बन नहीं पा रहा है गुरुजी कि मैं ये सब कुछ कर सकूं। मेरे प्यारे गुरुपा, हम सचमुच में आपके साथ अपना डायरेक्ट कनेक्शन हमेशा बनाए रखना चाहते हैं गुरुजी। मुझे आपकी मदद चाहिए बाबा उसके लिए, ताकि मैं हमेशा आपका और अपना कनेक्शन महसूस करती रहूं 24/7। मैं हमेशा ये महसूस करूं कि मेरे बाबा सदा मेरे अंग संग हैं, मेरे बाबा सदा मेरे साथी हैं, मेरे बाबा ही मेरे दिल में हैं और मैं अपने बाबा के दिल में हूँ। मेरे प्यारे गुरुपा, इस संसार में अगर कोई हमको सच्चा प्यार करने वाला है तो वो एक आप हो बाबा। क्योंकि इंसान की अपनी अपनी ज़रूरतें होती हैं। इस संसार में हर एक इंसान की अपनी अपनी खुद की ज़रूरतें होती हैं। वो उन ज़रूरतों के पीछे ही रहता है। लेकिन हमारे बाबा तो हमको सब कुछ देने वाले हैं, हमारे दाता हैं। हमको जो कुछ भी देने वाले हैं वो हमारे बाबा हैं। हमारे बाबा को ही, हमारे बाबा ही हमारे जिम्मेदार हैं। हमारे बाबा ही हमारे माता पिता हैं, हमारे बंधु सखा हैं। और हमारे बाबा से ही अगर हमारा डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होगा तो सब कुछ पाकर भी हम जैसे खाली हाथ हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं इन पलों को बहुत महसूस कर रही थी, मैं मिस कर रही थी इन पलों को, कि मैं अपने बाबा से रूह रिहान करूं।
मैं अपने बाबा से कुछ पल प्यार भरी बातें करूं। मैं अपने बाबा को बहुत मिस कर रही थी। मेरे प्यारे गुरुजी, क्योंकि आप इन स्थूल आंखों से दिखाई नहीं देते हो, लेकिन आज मैं आपके स्वरूप के सामने बैठी हूँ, अपने इस छोटे से दरबार में, आपके दरबार में बैठी हूँ बाबा। ये छोटा सा दरबार ही मेरे लिए बड़ा मंदिर है बाबा, और ये इतनी प्यारी जगह है गुरुजी, इतना साफ सुथरा, इतना वेल मेंटेन्ड, वेल मैनेज्ड, इतना प्यारा लगता है गुरुजी। यहाँ बैठकर ऐसा लगता है जैसे कि मैं स्वर्ग में बैठी हूँ गुरुजी। मेरे परमपिता परमात्मा मेरे सामने हैं। मेरा मंदिर मेरे सामने है। मेरा देव, मेरे महादेव मेरे सामने है। मेरे प्यारे गुरुपा, हर एक इंसान इस दुनिया में सुखी रहना चाहता है, लेकिन सुख तो सिर्फ अपने प्यारे गुरुजी के श्री चरणों में है। चाहे कितना भी भटक लो, कहीं भी चले जाओ, जो सुख अपने प्यारे गुरुजी के चरणों में है, वो सुख कहीं भी नहीं है बाबा, कहीं भी नहीं है। मन को कितना भी भटकाओ, तन को कहीं भी ले जाओ, लेकिन जो प्यार और सुकून हमारे प्यारे गुरुजी के श्री चरणों में है, वो और कहीं नहीं बाबा, कहीं नहीं। मेरे प्यारे गुरुजी, जब मुझे समय नहीं मिलता आपसे बातें करने का, तो मुझे बहुत अजीब लगता है बाबा, एक अधूरापन सा लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे मैं बहुत बड़ी चीज़ मिस कर रही हूँ, और वो है ये शुक्राना सत्संग। मेरे प्यारे गुरुजी, मेरे लिए कुछ ऐसी फैसिलिटी कर दो कि मैं हर रोज़ अपने प्यारे गुरुजी से शुक्राना सत्संग में अपने मन की बात कह सकूं, अपने बाबा से अपने दिल की हर बात कह सकूं। मेरे प्यारे गुरुजी, मेरा सच्चा सुकून आपके चरणों में है गुरुजी। आपके सामने बैठकर है। बेशक हम कितने भी सभी लोगों के साथ हंस लें, बोल लें, वो भी समय अच्छा निकलता है, उसके लिए भी मैं अपने बाबा को शुक्राना करती हूँ। मेरे प्यारे गुरुजी ने हमको हंसने बोलने के लिए अपना संगत परिवार दिया है, अपना प्यारा सा संगत परिवार दिया है, जहाँ पर हमको हर रिश्ता मिला है। भाई का रिश्ता, बहनों का रिश्ता, माँ का रिश्ता, सारे रिश्ते मेरे बाबा ने हमारे सत्संग परिवार में दिए हैं। सभी लोग हंसते हैं, मस्ती करते हैं, एंजॉय करते हैं, एक परिवार की तरह अपनी पुरानी यादें ताज़ा करते हैं, अच्छी वाली। आज तो हमारे संगत परिवार में सबने अपनी पुरानी फ़ोटोज़
कुछ नई फ़ोटोज़ शेयर की कि वो कैसे दिखते हैं, फिज़िकली वो कैसे दिखते हैं। उन सब के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। नहीं तो मैं बस शुक्राना करती हूँ उनका सबका, कि वो लोग हमसे कहते हैं कि अपनी फ़ोटो दिखाओ, आप कैसे दिखते हो दिखाओ। बहुत अच्छा लगता है बाबा। मैं उन सब का दिल से शुक्राना करती हूँ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। अच्छे अच्छे रिश्ते, अच्छी अच्छी दोस्तियाँ टूट जाती हैं गुरुजी, लेकिन मेरे बाबा ने इतना अच्छा संगत परिवार दिया है जहाँ मिलजुल कर हम लोग गुरुजी की महिमा भी करते हैं, पाठ भी करते हैं, हर तरह की मस्ती करते हैं। थैंक यू बाबा। इस पवित्र सत्संग ग्रुप को देने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। मेरे प्यारे गुरुजी, मैं अपने प्यारे बाबा के श्री चरणों में एक बहुत सुंदर शिव जी जो शिव पुराण है उसमें से कुछ एक दो पाठ पढ़ना चाहती हूँ गुरुजी। प्रभु की महिमा करना चाहती हूँ गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुपा, ये शिव पुराण का 41वां अध्याय है जिसका नाम है मुक्ति विवेचन, और ये चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता का भाग है। तो मैं इसको आपके श्री चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ गुरुजी। मुझे आज्ञा दीजिए बाबा। ऋषि बोले, हे सूत जी, यह जो आपने मुक्ति कही है इसमें क्या है? यह वहाँ कैसी अवस्था रहती है? कृपा कर वह सब हमें सुनाइए। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, मुक्ति 4 प्रकार की होती है। सारूप्य, सालोक्य, सानिध्य और सायुज्य। वह चारों मुक्ति शिवजी के कठिन व्रत से प्राप्त होती है, क्योंकि मुक्ति को देने वाले केवल शिवजी ही हैं, और ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता तो धर्म, अर्थ और काम, इस प्रकार वे त्रिवर्ग दाता ही हैं। परंतु महादेव जी तो ज्ञान स्वरूप, अविनाशी, साक्षी, ज्ञान गम्य, स्वयं अद्वैत, केवल मुक्ति देने वाले तथा त्रिवर्ग धर्मादि के दाता हैं। 5वीं कैवल्य मुक्ति भी होती है, परंतु वह बड़ी दुष्प्राप्य है, कारण कि संसार में ज्ञान कठिन है। शिव जी ज्ञान स्वरूप हैं, उनको कोई यथार्थ रूप में जान नहीं पाता। ब्रह्मा, विष्णु, कुमार, नारद कोई भी उन्हें न जान सके। क्योंकि वे सत्य, ज्ञान, अनंत, सत चित आनंद स्वरूप, निर्गुण, निरूपाधि, अव्यय, शुद्ध और निरंजन हैं। परंतु संसार में भक्ति बड़ी सहज है।
शिव की भक्ति ज्ञान की माता तथा नित्य भुक्ति मुक्तिदायक और प्रसाद सुलभ है। उसमें सत्य और प्रेम का अंकुर विद्यमान है। हे द्विजों, वह भी सगुण और निर्गुण दो प्रकार की है। वही वैधि और स्वाभाविक की है, वही श्रेष्ठ और अधिक है, नैष्ठिकी और अनैष्ठिकी है। उसमें नैष्ठिकी के 6 भेद हैं और अनैष्ठिकी के 1 हैं। फिर यही दोनों श्रवणादि भेद से 9 अंग वाली कही गई हैं, परंतु बिना शिवजी के प्रसाद के अति कठिन है। जो भक्ति और ज्ञान को समान जानकर उसे धारण करता है, वह नित्य सुखी होता है। इन दोनों में भेद मानना उचित नहीं है। भक्ति विरोधी को विज्ञान नहीं प्राप्त होता, परंतु जो शंभु की भक्ति करता है उसे शीघ्र ही ज्ञान का उदय हो जाता है। अतएव महेश्वर की भक्ति अवश्य करें, उसी से सब कुछ सिद्ध होगा, इसमें संदेह नहीं। हे ऋषियों, आपने जो पूछा उसका मैंने उत्तर दिया, जिसे सुनकर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। इति श्री शिव महापुराण चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता का 41वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आगे है चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता 42वां अध्याय, सगुण निर्गुण भेद वर्णन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ऋषियों ने पूछा, शिवजी कौन हैं और ये ब्रह्मा विष्णु और रुद्र कौन हैं तथा इनमें निर्गुण कौन है? हमारे इस संदेह का निवारण कीजिए। सूत जी बोले, सृष्टि के आदि में जो निर्गुण परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं वही शिवजी हैं। वेद और वेदांत वेत्ताओं का यही मत है। उन्हीं शिवजी से प्रकृति पुरुष सहित उत्पन्न हुई और उसने मूल में स्थित हो जल में तप किया। वही पंचक्रोशी हुई तथा जिसमें सबको काशी अत्यंत प्रिय हुई। उसका जल सारे संसार में व्याप्त हो गया। यह जानकर विष्णु जी अपनी माया सहित उस जल में प्रवेश कर सो गए। उन्हीं का नाम हरि नारायण है। प्रकृति का नाम नारायणी प्रसिद्ध हुआ। फिर जो उनके नाभि कमल में प्रविष्ट हुए वही ब्रह्मा जी कहलाए। उन्होंने देखा कि विष्णु जी तप कर रहे हैं। पश्चात जब उन्होंने ब्रह्मा विष्णु में परस्पर विवाद कर युद्ध आरंभ किया, तो उनके मध्य में प्रकट हो उस विवाद को जिन्होंने शांत किया वही महादेव के नाम से प्रसिद्ध हुए। परंतु उन्होंने कहा कि मैं तो ब्रह्मा के मस्तक से प्रकट हुआ हूँ और मेरा नाम शंभु तथा रुद्र है। रूप रहित शिवजी ने भक्तों पर दया कर सबके ध्यान के निमित्त रूपवान हुए। त्रिगुण रहित शिवजी में और सगुण रुद्र में कुछ भी भेद नहीं है। जैसे स्वर्ण और आभूषण में भेद नहीं है, दोनों समान लीलाधारी हैं। पराक्रमी रुद्र सब प्रकार से शिव ही हैं। वे ब्रह्मा विष्णु के सहायक और भक्तों के कार्य करने वाले हैं और इसलिए उनकी उत्पत्ति हुई है। अन्य तो लय हो जाते हैं, परंतु ये रुद्र जी कभी लय नहीं होते। वे केवल शिव में ही लय होते हैं। ब्रह्मा विष्णु आदि सभी रुद्र को भजते हैं, परंतु रुद्र किसी को नहीं भजते। भक्तों की दया के लिए वे स्वयं ही भजे जाते हैं। उनके भक्त उन्हीं को प्राप्त होते हैं और अंत में उन्हीं में तद्रूप हो जाते हैं।
रुद्र को अन्य किसी देवता की अपेक्षा नहीं है। यह सनातनी श्रुति है। हे द्विजों, अज्ञान तो अनेक प्रकार का है, किंतु विज्ञान एक ही प्रकार का है। जैसे ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत सब कुछ जो दिखाई पड़ता है वह सब शिव रूप है। अनेक प्रकार की कल्पना करना मिथ्या है। मुख्यतः यह जानना चाहिए कि सृष्टि के आदि मध्य अंत सब में शिवजी ही विद्यमान है। सर्व शून्य होने पर भी सदा शिव ही जानो। सगुण में वही 4 गुण के हैं, उनके जो प्रकार हैं। सर्वशक्तिमत्ता उनका सगुण रूप है। उसी ने विष्णु को अपना ध्यान और पूजन बताया है। वही शिवजी सबके अनुग्रह करता, उत्पन्न करता, पालन करता और विनाश करता, साक्षी तथा निर्गुण है। सबका तो काल है, परंतु शिवजी का काल नहीं है। वह स्वयं काली से सेवन किए हुए साक्षात महाकाल हैं। ब्राह्मण तो रुद्र और काली को ही कहते हैं। इन दोनों को सब कुछ लीलावत प्राप्त है तथा इनका कोई नाश नहीं कर सकता। वे स्वयं रूप के कारण हैं। इस प्रकार विष्णु आदि संपूर्ण देवता कार्यभूत हैं, परंतु शिवजी स्वयं कार्य और कारण रूप हैं। उनका कारण कोई नहीं। वे एक ही अनेकता को प्राप्त होते हैं। जैसे एक ही बीज बाहर सब कुछ होकर फिर बीज ही होता है, वैसे ही स्वयं शिव रूपी महेश्वर हैं। यही श्रेष्ठ शिव ज्ञान है। इसे ज्ञानी ही जानते हैं, अन्य नहीं। ऋषियों ने कहा, अब उस एक ज्ञान को ही कहिए जिसे कि जानकर शिव रूप की प्राप्ति होवे। शिवजी कैसे सब कुछ हैं और समस्त वस्तु शिव स्वरूप कैसे हुई। व्यास जी कहते हैं कि यह सुनकर श्रेष्ठ पौराणिक सूत जी शिवजी के चरणों का स्मरण करते हुए मुनियों से यह कहने लगे। इति श्री शिव महापुराण चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता का 42वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आगे है 43वां अध्याय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शिव संबंधी एक गुप्त ज्ञान। सूत जी बोले, हे ऋषियों, यह शिवजी का परम गोप्य ज्ञान जैसा मैंने सुना है वैसा आप लोगों से वर्णन करता हूँ। ध्यान से सुनो। शौनक, नारद, स्वामी कार्तिकेय तथा व्यास जी और कपिल देव जी के समुदाय में उन्होंने सब शास्त्रों में निश्चय करके यही कहा है कि यह सारा जगत शिवमय है, शिव है, शिव देव है। जब उनकी इच्छा होती है तब संसार रच देते हैं। वही सबको जानते हैं, परंतु उनको कोई नहीं जानता। वे संसार को रचकर भी उसमें लिप्त नहीं होते। इसमें वे निर्लिप्त और ज्ञान स्वरूप वाले हैं। जैसे जल में अग्नि आदि तेज की परछाई का भान होता है, वस्तुतः वह उसमें प्रविष्ट नहीं है, वैसे ही साक्षात शिव स्वयं भान होते हुए भी लिप्त नहीं है। वस्तुतः वे शंभु और पर ब्रह्म हैं। उनमें बुद्धि भ्रम होना ही अज्ञान है, उसमें और कुछ नहीं। सारे दर्शनों में मतभेद है, परंतु वेदांती परमेश्वर को नित्य और नित्य अद्वैत ही मानता है। वह अपने को अविद्याच्छन जीवात्मा से अलग मानता है, परंतु शिवजी उस अविद्या से रहित हैं। वे साक्षात शिव सर्वव्यापी होने से सबको व्याप्त कर सब जीवों में स्थित हैं।
वही चेतन अचेतन के स्वामी और साक्षात कल्याण करता है, ऐसा जानकर ही तथा उनके दर्शन के निमित्त उपाय करके वेदांत उनके दर्शन का फल पाता है। जैसे अग्नि प्रत्येक काष्ठ में व्याप्त है और जो उसको घिसता है निस्संदेह अग्नि को देख लेता है, वैसे ही विद्वान मनुष्य भक्ति आदि साधनों से अवश्य ही शिव को देख लेता है। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। सब शिव ही हैं, सर्वत्र शिव ही विद्यमान है और कुछ नहीं। शंकर की भ्रांति से ही नानात्व निरंतर भासता है। जैसे समुद्र मृत्तिका और सुवर्ण उपाधि भेद से वे अनेक भाव को प्राप्त होते हैं, वैसे ही शिवजी भी उपाधि भेद से अनेक हैं। कार्य कारण में कुछ भी भेद नहीं है, केवल बुद्धि ही भ्रांति से अंतर दिखता है। केवल बुद्धि की भ्रांति से अंतर दिखता है। भ्रांति नाश हो जाए तो भेद दूर हो जाता है। जैसे बीज से वृक्ष अनेकता को प्राप्त होता है और अंत में बीज ही शेष रहता है, उसका वृक्ष नष्ट हो जाता है, वैसे ही ज्ञानी जीव बीज है। विकृति अर्थात प्रकृति को वृक्ष माना है, ज्ञानी उसकी निवृत्ति है। इसमें कोई और विचार नहीं है। सारा जगत शिव है तथा जगत में ही शिव है, इन दोनों में कुछ अंतर नहीं है। तब वही कैसे अनेक प्रकार का दिखता है और फिर किस प्रकार एकता ही दिखती है, यह प्रश्न है। अतः जैसे मनुष्यों को एक सूर्य के जल आदि में अनेक सूर्य दिखाई पड़ते हैं, वैसे ही वह शिव एक ही हैं, जो भ्रांति से अनेक भासते हैं। जैसे आकाश सब जगह व्याप्त होकर भी स्पर्शता में नहीं बद्ध होता, वैसे ही सर्वत्र व्यापक परमात्मा भी कहीं बद्ध नहीं होता। जीव अहंकार युक्त है, शिव स्वयं अहंकार से मुक्त हैं। जीव तुच्छ तथा कर्मों को भोगने वाला है, शंकर महान और निर्लिप्त हैं। तब जैसे सुवर्ण आदि तपाने से वे पहले के समान शुद्ध हो जाते हैं, वैसे ही संस्कार करने से अहंकारी जीव भी शुद्ध हो जाता है। इसके लिए सर्वप्रथम गुरु को स्मरण करें, जिन्हें कि पाकर जीव को ज्ञान प्राप्त हो जाए। जब जीव अहंकार से छूटकर निर्मल एवं बुद्धिमान हो जाता है, तब शिव के प्रसाद से शिव भाव को प्राप्त होता है। परंतु ज्ञानी शरीर से रहित है, जो प्रिय वस्तु को पाकर हर्ष नहीं करता और अप्रिय को पाकर क्रोध नहीं करता, वही ज्ञानी है। मुक्ति का इच्छुक योग से अथवा तत्वों के विचार से शरीर त्यागता है। इसी प्रकार जो सदाशिव में लीन हो व्यथाओं से मुक्त होकर ज्ञान मूल अध्यात्म को प्राप्त होता है, उसे उन शिव की फिर भक्ति प्राप्त होती है और फिर भक्ति से प्रेम और प्रेम से श्रवण, श्रवण से सत्संग और सत्संग से विज्ञान तथा गुरु की प्राप्ति होती है। और जब गुरु मिल जाता है तब वह निश्चय ही मुक्त हो जाता है। इसी प्रकार जो नित्य शिव को भजता है वह ज्ञानवान हो जाता है। शिव की अति भक्ति से वह अंत में मुक्ति को प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं है। शंकर से बढ़कर कोई देवता मुक्ति देने वाला नहीं है। इनकी शरण में आने से जीव आवागमन से मुक्त हो जाता है। उन्हीं शिव ने अपने ज्योतिर्लिंग के समक्ष विष्णु और ब्रह्मा को यह ज्ञान दिया और ब्रह्मा ने सनकादिकों को दिया। फिर सनकादिकों ने नारद को
और नारद ने व्यास जी को बताया तथा उसी को व्यास जी ने कृपा कर मुझे उपदेश दिया। अब उसी को मैंने आप सब से कहा, जिसे आप लोग संसार के लिए यत्न पूर्वक रक्षित कीजिए। यह ज्ञान शिव की प्राप्ति कराने वाला है। हे मुनीश्वरों, जैसा आपने पूछा था वैसा मैंने कहा। इसे यत्न से छिपाकर रखिएगा और कहिए कि अब क्या सुनना चाहते हैं। व्यास जी कहते हैं कि यह सुनकर वे संपूर्ण ऋषि परम हर्षित हो गदगद वाणी से सूत जी को नमस्कार कर बारंबार उनकी स्तुति करने लगे और संतुष्टता व्यक्त की। सूत जी ने फिर कहा कि हे द्विजों, यह इतिहास नास्तिक से तथा श्रद्धा रहित शठ से और सुनने की इच्छा से रखने वाले से कदापि नहीं कहना चाहिए। यह इतिहास पुराण, वेद और शास्त्रों का सार है, जिसे बार बार विचार कर मुझसे व्यास जी ने कहा है। इसके एक बार के सुनने से सारे पाप भस्म हो जाते हैं। यह भक्ति वर्धक और मुक्तिदायक है। मुक्ति के इच्छुकों को इसे बार बार सुनना चाहिए। व्यास जी का कथन है कि जो भक्ति सहित इसकी 5 आवृत्ति करता है वह निश्चय ही मुक्त हो जाता है। जो इसे सुनता है उसे कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता। व्यास जी कहते हैं कि उसका ऐसा वचन सुनकर ऋषियों को परम आनंद प्राप्त हुआ। उन्होंने अनेक वस्तुओं से सूत जी की पूजा की। फिर शिव देवता को अधिक मान उन्हें नमस्कार कर भजने लगे। शिव का यह विज्ञान शिव को अत्यंत प्रसन्न करने वाला और भुक्ति मुक्तिदायक तथा भक्ति वर्धक है। यह चतुर्थ कोटि रुद्र नाम वाली शिव पुराण की 4थी संहिता परम आनंद देने वाली है, जिसे मैंने आपको सुनाया। जो इसे सुनता है वह सब सुखों को भोग अंत में परम गति को लाभ करता है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। इति श्री शिव पुराण राम लग्न पांडेय द्वारा भाषानुदित श्री शिव महापुराण की चौथी कोटि रुद्र संहिता समाप्त। शुभमस्तु। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे प्यारे गुरु का। थैंक यू बाबा। आज आपने शिव की महिमा पढ़वाई मुझसे, उसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मेरे प्यारे गुरु जी। शुक्राना बाबा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। मेरी बस यही इच्छा है कि मैं जब भी आपको शुक्राना करने के लिए बैठूं तो कोई ना कोई ऐसा प्रभु की महिमा का कुछ पाठ करूं। आप मुझसे कुछ ऐसा पाठ कराएं कि हम जब भी अपना शुक्राना सत्संग सुने तो हम अपने प्यारे गुरु जी की भक्ति में हमारा मन लीन हो जाए और हमको उस आनंद की अनुभूति हो उन शब्दों को सुनकर। चाहे हम काम करते हुए इन पाठों को सुने, लेकिन हमारा मन सुख और आनंद से भर जाए, क्योंकि प्रभु की महिमा सुनकर ही इंसान को, मनुष्य आत्मा को सबसे ज़्यादा सुख और सुकून मिलता है। मेरे प्यारे गुरु जी, मेरी यही अरदास है कि आप हर रोज़ सुबह शाम मुझसे कोई ना कोई ऐसा पाठ ज़रूर कराएं जिससे कि मुझ आत्मा को भी सुकून की प्राप्ति हो, पढ़ने वाले को भी सुकून मिले और सुनने वाले को भी सुकून की प्राप्ति हो। गुरु जी, हमारे मन सुख पाएं, शांति पाएं, आनंद पाएं, आपकी महिमा सुनकर, आपकी महिमा गाकर। बस बाबा, हमारा जीवन ऐसा हो जाए कि अपने प्यारे गुरु जी के महिमा करते रहें, अपने प्यारे बाबा को बहुत सारा प्यार करते रहें हम। शुक्राना गुरु जी।
आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना बाबा। मैं बस यहीं पर गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी और अपना शुक्राना सत्संग विराम करूँगी। थैंक यू बाबा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मेरे प्यारे गुरु जी, आपने जो हमको एक सत्संग भेजा था जिसमें कि आपने लिखा था कि 4 times 3 की ब्लेसिंग मिलेगी सत्संग सुनते ही। तो बाबा सच में ऐसा हुआ कि मैं ये सत्संग अभी मैंने पूरा नहीं सुना, रह रहा है थोड़ा सा। तो गुरुजी मैं वो वाला सत्संग सुन रही थी, तो वो सत्संग सुनते सुनते मैं ऊपर कमरे में आई, अपने बेटे के कमरे में। मैं पता नहीं क्यों वहाँ चली गई, लेकिन मैं उसकी जब टेबल पे मैंने देखा कि उसकी टेबल पे 2 नोट रखे थे 500 रुपये के। तो जैसे अक्सर हम सुनते हैं कि नोट पर भी ब्लेसिंग होती है, तो मैं उन नोटों को चेक करने लगी कि उन पर कोई नंबर लिखा है क्या। तो हर एक ने 2 नोट थे 500 के, तो एक नोट पे भी 333 लिखा था, दोनों नोट पर 3333 करके लिखा हुआ था। तो गुरुजी यही वो ब्लेसिंग होगी। तो शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हमारे बच्चों को, जो कि आप ही के बच्चे हैं, इन बच्चों को ब्लेस करने के लिए, इनको खुशियाँ देने के लिए शुक्राना गुरुजी। इनको स्वस्थ रखने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। शुक्राना बाबा। हमारी फैमिली के जो बच्चे परिवारजन हैं वो सभी सदा खुश रहें। हम उनके साथ हैं या नहीं हैं, लेकिन वो हमेशा खुशियों से भरपूर रहें गुरुजी। उनके जीवन में अपार खुशियाँ हों, यही मेरी उनके लिए प्रार्थना है। चाहे वो हमसे पास हों, चाहे दूर हों, ये सदा स्वस्थ रहें, खुश रहें, आनंद में रहें गुरुजी। इनकी हर मनोकामना, इनकी हर इच्छा पूर्ण हो गुरुजी। जो भी ये अपने जीवन में अच्छे लक्ष्य, आगे बढ़ने के लक्ष्य रखते हैं, उन लक्ष्यों की इनको प्राप्ति हो गुरुजी। सफलता प्राप्त हो इनको अपने जीवन के हर कार्य क्षेत्र में। यही हमारी सबके लिए दुआएं हैं। हमारी संगत परिवार के लिए भी हमारी यही दुआएं हैं कि सबके जीवन में अपार खुशियाँ हों, अपार शांति हो, प्रभु का पूरा आशीर्वाद हो सबके घरों में। सबका घर मंदिर की तरह बन जाए, सबका घर स्वर्ग हो जाए गुरुजी। थैंक यू बाबा, थैंक यू गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हमारे प्यारे विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी और उनकी पूरी टीम को मेरा प्यार भरा जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। बाबा, मेरा आज शुक्राना सत्संग थोड़ा लंबा हुआ है, लेकिन मैं सोचती हूँ कि हम सभी ऐसा चाहते हैं कि हम कुछ प्रभु की महिमा सुने। तो शुक्राना गुरुजी। थैंक यू बाबा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, थैंक यू ये पाठ सुनने के लिए। आप सबको भी इस पाठ को सुनने का बहुत सुंदर फल मिलने वाला है। शुक्राना गुरुजी। थैंक यू बाबा, थैंक यू। जय गुरुजी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, ये हमारा शुक्राना सत्संग है और हम अपना शुक्राना सत्संग विपिन एंड स्वामी आंटी जी के चैनल पर साझा करना चाहते हैं। और आज तारीख है 5 अक्टूबर, समय है 10:44। और गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी विपिन एंड स्वामी आंटी जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साय। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरु का। संगत जी, सभी आज का हमारा शुक्राना सत्संग है कि जैसे हमने बताया था कि हमारे घर में रंगमंच का काम चल रहा है। तो संगत जी क्या हुआ, आज जैसे सुबह से तो
जैसे कल हमारे अंदर रूम में किया था, तो आज बाहर जैसे बाहर हॉल में कर रहा था। तो संगत जी क्या हुआ कि वो दो जने थे पहले, फिर बाद में उन पे जो ठेकेदार होता है वो आया। तो पहले जन से उन्होंने जैसे कहीं से ख़राब हो जाता है या फूल जाता है तो उसको हटा के मरम्मत वगैरह करी उन्होंने। तो उससे भी काफ़ी कचरा वचरा सा हो गया था, जैसे सीलन आ गई थी एक जगह पे। तो फिर ठेकेदार तो उन्होंने कहा जल्दी जल्दी बता रहे थे कि जैसे संगत जी कैसे हो कि तीन चार दिन का काम कि एक ही दिन में कैसे कैसे हो सकता है। कि कहते हैं कि आज ही करके जाना है सारा। और संगत जी क्या करते हैं उल्टा सीधा कि दीवारें छोड़ के, छत छोड़ के और खिड़की गेट कर मेन गेट और खिड़की करने लग गए हैं। तो हमने उन लोगों को पहले ही बोला था कि ऐसे करना कि आप पहले ये जो भी सारा करके रिपेयरिंग करके तो आपको जैसे पहले ही खिड़की वगैरह खोल के और ये सारे अच्छे से साफ़ कर लेना, ताकि बाद में अगर बाद में करोगे तो फिर वो गीला धूल मिट्टी जो उड़ेगी तो गीले पे छा जाएगा सारा, वापस गंदा हो जाएगा। तो इसको पहले से आप साफ़ करके चलोगे तो बाद में खाली आपका करने का काम रह जाएगा। अगर इतना क्योंकि वो खिड़की बहुत कमी के साथ खुलती है हमारी, बाहर की मेन खिड़की है। तो मतलब उसमें जो गली में पड़ती है तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो जाती है उसमें। तो वो हमने काफ़ी पहले तो हम अपना अपना आराम से बैठे थे उनके अंदर रूम में सामान रख के। तो वहाँ पे देखा कि जैसे हमने देखा बाहर आए तो वो सारा काम दीवारें छोड़ के, छत छोड़ के पेंट कर रहे हैं। मैंने कहा भैया पहले तो ये काम करो, आपका ये काम तो बाद का है, पहले तो ये जो बाकी का काम पड़ा हुआ इसको करो पहले। ये पहले ये थोड़ी होगा, जब आप दीवारें करोगे तो वापस गंदा हो जाएगा ये तो। और ये तो सफाई होने के बाद होता है पेंट। तो जो पहले का काम है वो करो। और इसको जो भी है कि हमने बोला था, मैंने कहा साफ़ कर लो पहले इसको। तो कहते हैं हमने साफ़ कर लिया। मैंने कहा भैया इसको तो इतनी मोटी मोटी धूल छाई हुई है। मैंने कहा इतना पैसा लगता है इसमें और इतना काम भी फैलता है। मैंने कहा ये इतनी ऐसी चीज़ तो है नहीं कि जो इतनी जल्दी जल्दी हो जाती है। मैंने कहा जी आपको भी पता है कि कितने समय से सोचते हुए जब जाके होते हैं ये चीज़ें, और इतनी जल्दी जल्दी होने वाली तो होती नहीं है चीज़ें। रंग पेंट जो भी होता है घर में काम चलता है तो सर जी तो कहता है तो क्या हम वो मतलब उल्टा बोलने लगे कि क्या हम धुलाई कर दें दरवाज़ों को। तो मैंने कहा मैं धुलाई के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि लेकिन धूल मिट्टी जो भी है अपना आराम से पहले तो आपका जो काम भी देखिए काम तो बाद के होते हैं। पहले तो आप अपना डिस्टेंबर वगैरह जो भी है वो करो, फिर बाद में ये सफाई होने के बाद में करना ये। क्योंकि ये जो सफाई होगी तो ये तो गेट और दरवाज़ों से गेट से बच के इंसान कहाँ जाएगा। और जो सफाई होगी तो वापस उसी पे छा जाता है सारा, और उनसे कब तक बचता रहेगा इंसान ऐसा। तो संगत जी फिर वो पता नहीं सर गुरु जी ने कौन सा कष्ट काटा था कि मैंने कहा फिर आप ऐसा करो, अगर आपको सही से नहीं करना तो आप रहने दो। इससे अच्छा कि नहीं ख़राब काम करने से अच्छा तो है कि नहीं हो, कि इससे सब तो अब लग रहा है। तो फिर हमारे पति भी हमारे पर गुस्सा होने लग गया है। तो संगत जी जब कहते हैं ना कि जब घर का खुद इंसान गलत का साथ देता है तो फिर वही तो फिर कौन सुनता है। फिर बाद में हमारे पति को भी समझ में आई कि ये मैं भी बोल रहा था इन को ये साफ़ करके करो, लेकिन ये गंदे में ही गंदे में ही रख रहे हैं पेंट को, और दीवारें भी नहीं करी है, कुछ भी नहीं करी है, और पहले गेट करने लगे हैं। तो समय जी पता फिर वो चले गए। मैं ठीक है पैसे देते हैं उन्होंने ले पहले से ही एक्स्ट्रा में ज़्यादा लेके चल रहे हो पैसे। तो संगत जी पता नहीं कौन सा कष्ट काटा गुरु जी ने हमारा ये। तो उसके बाद हमने बाहर जैसे बाहर गए तो उसमें देखा
कि एक तितली बैठी हुई है घर के अंदर। संगत जी हमारे मतलब 2 मकान है, तो बगल में दो जीने हैं। तो दूसरे जीने में जैसे घुसते के साथ ही पूरा गेट बंद है संगत जी, लेकिन तितली बैठी हुई थी अंदर आके, और वो मतलब उड़ने की कोशिश कर ली कि उड़ी नहीं थी, वहीं पे बैठी हुई थी। एक काफ़ी बड़ी सी तितली थी। तो हमने मंत्र जाप किया कि मंत्र जाप किया गुरु जी का, और वो तितली वहीं पे बैठी रही। तो शुक्राना गुरु जी, आपको तितली के रूप में भी दर्शन देने का, और कौन सा कष्ट काटा आपने, तो आपका उसके लिए सब कष्ट काटने का भी गुरु जी आपका बहुत बहुत कोटि कोटि शुक्राना। फिर संगत जी हमारे पति ने दूसरे को बुलाया, फिर हमने अपना हमारे बेटे को भी गुस्सा आने लगा कि ये मतलब ऐसे उल्टा उल्टा काम कर रहे हैं। फिर वो चले गए। फिर हमारा बेटा कह रहा है कि कोई नहीं मम्मी, मैं सुबह दूसरों को बुला लूँगा। तो फिर अब हमारे पति दूसरे को बुलाया, उन्होंने बड़े प्यार से, हमने बोला भैया ऐसे करो, हमारा सामान हटा पड़ा सारा, तो आप ऐसे करो, आधे घंटे का काम है, आप किचन में कर दो संगत जी, बाकी तो सारी टाइल्स लगी हुई है। तो मैंने कहा इसको ऐसे करो, आज हमारा सामान हटा पड़ा है, तो आज आप थोड़ा किचन का कर दो, बाकी आप कल करके गेट आप कभी भी कर देना, जब आपको समय मिले, 2 दिन बाद 4 दिन बाद, फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने बोला ठीक है। संगत जी देखो, काम करने का एक तरीका होता है। गुरु जी जानते हैं कि हम किसी को कुछ बोलना नहीं चाहते, हम अपना बहुत प्यार से कभी किसी का पैसा नहीं रखते, बल्कि जो बोलते हैं उससे ज़्यादा देते हैं। और लेकिन गुरु जी आपका कोटि कोटि शुक्राना कि आपने हमारा काम खराब होने से बचा लिया, और दूसरे भैया को भेज दिया। उसके लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का। और तितली के रूप में भी दर्शन देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। और गुरु जी आपने संतन बोला था कि मैंने तेरे बुरा चाहने वालों को जला कर राख कर दिया है, कि शुक्राना कर कि वो चिंगारी बन के ना निकले राख में से, तो इसलिए शुक्राना कर। तो गुरु का हम आपका कोटि कोटि शुक्राना करते हैं, अनंतम अनंतम शुक्राना करते हैं। तो गुरु जी के आजकल बहुत अच्छे मैसेज आ रहे हैं संगत जी। एक बात और, हम देखने में बिल्कुल ठीक लगते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन संगत जी हमें अंदर इतनी दिक्कतें हैं ना कि हम उठने बैठने से तक से परेशान होते हैं। बैठ जाते हैं तो हमसे उठा नहीं जाते तो हमसे बैठने में बहुत दिक्कत होती है, नीचे तो हमें बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। और हम जैसे रात को भी एक जैसे राइट होते हैं, तो 5 मिनट बाद हमारा इतना दर्द होने लगता है कि फिर हमें करवट लेनी पड़ती है, फिर उधर सोते तो उधर, ये हमारे शरीर में इतनी बहुत ज़्यादा वीकनेस रहती है। लेकिन फिर भी हम गुरु जी हमसे पता नहीं हाथ पकड़ के कैसे हमसे सारा काम करवा लेते हैं, कि ये गुरु जी की रहमत है संगत जी। गुरु जी की रहमत नहीं तो क्या है, कि हम शरीर से इतने परेशान हैं, फिर भी गुरु जी हमसे सारा काम करवा लेते हैं, और हम सारा काम कर पाते भी हैं। इसके लिए गुरु का आपका कोटि कोटि शुक्राना। और हम कोई दर्द की दवाई नहीं खाते हैं, हमें याद भी नहीं है कि हमने दर्द की दवाई कब खाई थी। दर्द होता है लेकिन इतना होता है कि हम बर्दाश्त कर लेते हैं, और हमें कोई दवाई खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये तो गुरु जी ही जानते हैं कि हमारे शरीर में क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि हम
ज़रूर ठीक होंगे और एक दिन गुरुजी हमें पूरी तरह ठीक करेंगे। हमने गुरुजी के ऊपर छोड़ रखा है, सब कुछ हमने गुरुजी के ऊपर छोड़ रखा है। हमने गुरुजी को बोल रहे थे, गुरुजी आप हमारे डॉक्टर भी हो, आप हमारे वैद, डॉक्टर, वकील, जज, सब कुछ आप हो हमारे। हम कहीं नहीं जाएंगे, ना किसी पंडित के पास, ना किसी डॉक्टर के पास, और आप ही ठीक करोगे हमें। इसलिए कोटि कोटि शुक्राना गुरु का। और संगत जी, हम घर के सब कार्य करते हैं और गुरु उसके लिए गुरु का इतनी रहमत बचाने के लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरु का कि आप हमसे ये सेवा लेते हैं और हमें पूरा विश्वास है एक दिन सब ठीक कर देंगे गुरु जी। और हमारे घर में अभी हमारे पहले से बहुत अच्छी शांति रहती है। पहले हमारे घर में बहुत कलेश होते थे। गुरु जी कहते हैं कि पति पत्नी है जो तुझे तेरी खुशी हो गए और तेरी खुशियों से बहुत जलते हैं। तेरे पति पे वशीकरण कर रखा है, तेरे पति के दिमाग को बांधा हुआ है ताकि तुम दोनों को बने नहीं। तो वो भी गुरु जी सब देख लेंगे। हमें उनसे कुछ भी कहना, तो कोई भी हो, तो गुरु जी जाने वो जाने। उसके लिए शुक्राना गुरु का। हमसे बोलने में अगर कुछ गलती हो गई हो तो उसको क्षमा करना संगत जी। और हमारा जिससे किया शुक्राना आपके चरणों में समर्पित, इसे स्वीकार करना। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। सिद्धि सदा साधु शिव बुद्धि सदा शुक्राना 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 शुक्राना। कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु का। कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान।